साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमारे साथ हैं सतना जिला मध्य प्रदेश से नागेंद्र कुशवाहा जी। तो सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। यस सर। तो नागेंद्र जी, जैसा कि आपका नाम किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपके फैमिली में कौन कौन है और आपकी फैमिली में कौन सा व्यवसाय होता है जी। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ। मेरा नाम नागेंद्र कुशवाहा है। जी जी। हम 2 भाई 3 बहन हैं। मेरे पापा जी टाइल्स मारने का ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी जी। जी। तो नागेंद्र जी, एक दृष्टिबाधित के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी बोले तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई जो शुरू होने वाली बात होती है। तो यस। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। मेरी पढ़ाई लिखाई करीब बचपन से ही मैंने पढ़ा है हॉस्टल से। जी जी। मैंने क्लास 1 से लेकर 8 तक मैंने पढ़ा है सतना जिले में। जी जी। वर्तमान में मैं भोपाल में पढ़ रहा हूँ, अच्छा। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। हाँ हाँ। मैंने 10वीं क्लास का एग्जाम दे दिया है। जी जी। अभी परिणाम नहीं आया है। जी जी। संभवतः रिजल्ट सही आएगा, पास का आएगा। जी जी जी। यस। तो नगेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने सतना जिले में पढ़ा, फिर उसके बाद आप भोपाल में आ गए। तो सतना जिले में जो जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई कर रहे थे या जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे, उसका नाम भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को जरूर बता दें, क्योंकि हर कोई स्कूलों के बारे में जानता नहीं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि आसपास के जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं वो भी उन स्कूलों के बारे में जाने, उनके बारे में जाने क्या फैसिलिटी है वहाँ की। सर, मध्य प्रदेश के जहाँ तक देखा जाए तो पूरे 52 जिलों में ये संस्था अभी तक थी, लॉकडाउन से पहले। जी जी। हालांकि अभी कुछ समय तक के लिए बंद है। 1 से 8 तक थी। अच्छा। CWSN। अच्छा, ये संस्था अभी बंद है? ये सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से थी, हालांकि लॉकडाउन के बाद इसको सरकार ने बहुत हद तक बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। यस। तो ऐसा क्यों हुआ नागेंद्र जी? मतलब इस संस्था को बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि बच्चे तो वहाँ पढ़ते रहे होंगे। यस सर, पर ऐसा था कि सरकार इसको एनजीओ में, क्या बोलते हैं, एनजीओ में देती थी। हाँ हाँ। तो माना जाता है ऐसा कि सरकार को 18 लाख के आसपास वहीं इसका बिल भरना पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका जितने वो बच्चे थे उतना कवर नहीं हो पा रहा था। ओहो। तो इसको शायद संभाग लेवल में करके रखा है, जिला स्तर में बंद कर दिया है। अच्छा 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 अच्छा। यस। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अगर बात करें तो उस हिसाब से ये बंद हो गया स्कूल। यस। अच्छा अच्छा। तो चलिए, कोई बात नहीं है। हमारे तो आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि 8 तक आपने वहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद 8 के बाद आप भोपाल स्कूल में आ गए। तो सतना से भोपाल ये दूरी तय करने में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा या आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, आप आराम से आ गए? सर देखिए सर, प्रॉब्लम तो आती है जी। अभी तक तो मेरे पापा जी वैसे मेरे को जाते हैं छोड़ने पर। ऐसा कि कई बार ऐसा होता सर, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर अब क्या है कि मेरे को कभी भी आना होता है तो पापा जी संपर्क करना पड़ता है। जी जी। उसके बाद आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कई बार तो सर ऐसा होता है आ भी नहीं पाता हूँ कभी। ऐसे सर तो सर प्रॉब्लम तो सर आती है। अच्छा 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 अच्छा। यस। तो नगेंद्र जी, जैसा कि हम दृष्टिबाधित साथी हैं, तो दृष्टिबाधित साथियों के लिए जीवन में दोस्तों का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आपके जीवन में कौन कौन से दोस्त आए जिन्होंने आपको समय समय पर आपकी मदद की, सहायता की? सर मेरे तो दोस्त वैसे बोलने सर, उन्होंने मेरे को हालांकि भोपाल तक भी जाए उन्होंने हॉस्टल भी खोज कर सब बताया। जी जी। उन्होंने हेल्प की। जी जी। अभी मेरे दोस्त सर बहुत हेल्प करते हैं। जी जी। कभी भी जैसे मैं कोई बात को लेकर
सीरियस हो जाता हूँ, मेरे को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं ऐसा जी कुछ नहीं है। जी 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 मेरे सर एक दोस्त थे जितेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जी जी। मेरे को ये हॉस्टल की जानकारी दी थी। सर अब तो वैसे पहले कम लोगों को ही जानता था मैं। सर जब से मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ लगभग बहुत लोगों को सर पहचानने जानने लगे। अच्छा 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 अच्छा। यस जी, तो जैसा कि आपने बताया जितेंद्र कुशवाहा जी ने आपको हॉस्टल के बारे में जानकारी दी और समय समय पर आपका मदद करते हैं। तो दोस्तों का हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है और दोस्त हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यस तो नागेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम दृष्टिबाधित साथियों का एक उद्देश्य भी होता है कि हम मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आगे हमको क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो आपने क्या सोचा है अपने लिए? सर अभी तो मेरा 10th का एग्जाम हो गया है। अब सर रिजल्ट आ जाएगा सर। मैंने सोचा आर्ट्स विषय लेना है। यस सर, मैं कॉलेज से सर कॉलेज में सर मैं राजनीति से सर पीएचडी करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, यानी राजनीति शास्त्र से आप पीएचडी करना चाहते हैं? यस सर। तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको राजनीति विषय? यस सर, मेरे को राजनीति सर मैं बचपन से ही मेरे को अच्छा लगा है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने सर ये शायद मैंने सर बचपन में ही कुछ सोच लिया था 6वीं या 7वीं में कि मैं आर्ट्स लूंगा। अब सर मैंने जब से 9 से राजनीति ज़्यादा पढ़ी तो मेरा सर राजनीति लेने के लिए मन करता है कि कॉलेज से राजनीति लूँ। यस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। राजनीति शास्त्र पढ़िए और राजनीति शास्त्र से पीएचडी करिए, प्रोफेसर बनिए, ऐसे ही हमारी दुआ रहेगी आपके लिए। तो नागेंद्र जी बताइए कि मतलब आपने जब मतलब भोपाल गए, भोपाल हॉस्टल में गए, वहाँ पर पहली बार वहाँ गए तो आपको कैसा लगा? मतलब आप सतना जिले से जब भोपाल गए। सर मेरा भोपाल में एडमिशन 5 जुलाई 2021 में हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उस समय सर हॉस्टल बंद थे तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी। फिर सर सितंबर के महीने में, हाँ सितंबर या अक्टूबर के महीने में सर खोला गया, मेरे को रेगुलर याद नहीं है। सितंबर के हाथ से आखिरी में खोला गया था, खुला हॉस्टल। तो सर मैं वहाँ पे मैं गया तो मेरे को सर काफी वहाँ पे अकेलापन थोड़ा महसूस हुआ 1 से 2 दिन तक। फिर दोस्तों से मेरी बात हुई, धीरे धीरे सर मतलब बोलना स्टार्ट हुआ, उनसे अपनी बातें शेयर करने लगे। सर 2 से 4-5 दिन के अंदर सर ऐसा मेरे को लगा ही नहीं कि मैं वहाँ पे नया बच्चा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी दोस्तों के साथ हंस घुल मिल गए और वहाँ पर एंजॉय करने लगे आप, तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ? यस सर, मैं अपने घर में कॉल कम करता था, हालांकि सर वहाँ पे फोन जमा रहते उस समय पर हम लोग के पास थे। वहाँ पे सर फोन अलाउ नहीं है। तो कुछ दिन तक रखे थे सर हमने। तो मेरे घर वाले कॉल करके बोलते थे कि तू तो हम लोग को याद ही नहीं करता। क्या बात है। यस सही बात है, होता है, हॉस्टल का लाइफ ऐसा ही होता है। दोस्तों की जिंदगी कैसे कट जाती है कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ सर, ये बात तो है। अच्छा। तो नागेंद्र जी आपसे बात करते करते हम, चूँकि हमारे दृष्टिबाधित साथियों के पास किसी न कोई स्पेशल गुण जरूर होता है, कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी जरूर होती है, तो आप हमें बताएं आपने क्या कुछ अलग से कुछ पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ सीखा है? सर हमने अलग से पढ़ाई किया सर, मेरी याद सर ऐसी है कि जो मेरे सिलेबस का नहीं है, कुछ सामने वाला बंदा ऐसी कोई चीज पढ़ रहा है जैसे इतिहास से लेकर, तो मैं सर इतिहास सर मेरे जैसे क्लास से कई ऊपर तक का है तो मेरा कहीं का भी दे दो, मैं पढ़ने में सर मैं उसको जरूर सर पढ़ूंगा। और सर म्यूजिक वगैरह सर हमने बस सीखी पर सारा उतना हमारा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा अच्छा सर तो 10वीं तक तो हमने रखी, म्यूजिक अब शायद नहीं लेंगे। तो सर मैं राजनीतिक साथ साथ इतिहास भी सर अलग से जितने तक पढ़ा जाए सर, ऊपर से ऊपर तक का मैं इतिहास सर पढ़ने का शौक रखता हूँ सर। हाँ, तो राजनीतिक साथ आपको इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना ही पड़ेगा। पर सर जैसे जो मेरे सिलेबस का नहीं है, वहाँ से भी ऊपर तक का जहाँ तक का मेरे को मिल जाए सर, वहाँ तक मैं पढ़ने का शौक रखता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, यानी इतिहास और राजनीति ये 2 विषय लेकर आप आगे बढ़ेंगे। यस सर।
बहुत अच्छी बात है, और दोनों विषयों का कॉम्बिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। यस सर। तो ऐसे ही आगे पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ऐसा ही हम कहेंगे आपको। अच्छा, तो आप बताइए कि जो हमारे श्रोता आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे मैं सर सभी को यही कहना चाहूँगा सर कि मेरे हिसाब से सर किसी को पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। जी जी। ये जो हमारे दोस्त भी नहीं पढ़ रहे हैं, जी जी, उन्हें सर आपके द्वारा ही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी पढ़ाई चालू करनी चाहिए। हाँ हाँ। जिंदगी में सर शिक्षा का बहुत महत्व होता है। जो सर ये शिक्षा सर ऐसा दूध है, जो इसे पिएगा सर वही मैदान में दहाड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। शिक्षा ऐसा दूध है, जो उसको पिएगा वही मैदान में दहाड़ेगा। यस सर। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने ये की। एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही मैदान में दहाड़ेगा। जी जी जी। और जो सर नहीं पिएगा वो मैदान में आकर भी बाहर चला जाएगा। मैदान में आकर भी बाहर चला जाएगा। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों का जो स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी एक जीके जीएस की प्रतियोगिता कराई जाती है, जो हर रोज़ शाम को 9:15 से शुरू होती है, और ये प्रतियोगिता डेली चलती है। खासतौर से हमारे उन साथियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं, एसएससी, बैंक, रेलवेज की तैयारी करते हैं। तो आप में से जो भी साथी चाहें वो इस प्रतियोगिता से, इस प्रोग्राम से जुड़ सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हर कोई विनर बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही विजेता बनता है, यहाँ हर कोई विनर बनता है और हर किसी को पुरस्कृत किया जाता है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं। तो नागेंद्र जी, चलते चलते, चूँकि अब आप इतना देर से हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, आपने इतनी सारी बातें की, अपने जीवन के अनमोल समय निकाल कर इस प्रोग्राम के लिए दिया, तो और क्या कुछ आपके मन में कोई विचार है, क्या कोई बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, या अपने जीवन की कोई अनमोल बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर जी, कि जितने भी सर हमारे दोस्त हैं या भाई लोग हैं, जी जी, या हमसे बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो हैं ज़्यादा, जी जी, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से उन्हें शिक्षा को रोकना नहीं चाहिए। जैसे सर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सर पढ़ाई करते करते जॉब छोटी सी मिल गई, या सर उन्हें कोई प्रॉब्लम कारण रोक देते हैं। यदि सर उन्होंने रोक दिया है, मेरे हिसाब से उन्हें दोबारा फिर से पढ़ाई करना चाहिए। सर कोई पढ़ाई की उम्र नहीं होती। जय, क्या बात है, कोई पढ़ाई की उम्र नहीं होती। ये सब मेरे पापा जी कहते हैं कि बेटा तेरे को जितना पढ़ना हो तू पढ़। हमारे पापा जी 2 भाई और 4 बहन थे लोग। तो मेरे पापा जी सबसे बड़े थे। तो उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम कारण उन्हें अपनी 12वीं के बाद पढ़ाई रोकनी पड़ी थी। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन का काम करते करते, जब मेरे पापा जी पूरा मतलब पहले 0 से उठे थे, वो बता रहे थे, उन्होंने अपने ये वर्कर का होता है ना छोटा सा काम, इससे स्टार्ट किया था। आज वो टाइल्स मार्बल के एक ठेकेदार हैं। क्या बात है, क्या तो वो बता रहे थे कि उन्होंने पहले जब वो अपना ये होता है मसाला बनाया जाता है जो अपना, तो उसके लिए वो बताते थे कि मैं लगा के, और जो मिस्त्री होता था उसके साथ वो काम करवाते थे। तो वो बता रहे थे कि मैं इतना मसाला बना देता था आधे घंटे में, कम से कम 3 घंटे की जरूरत नहीं रहती थी। मैं उसके साथ फिर काम करता था 1.5 घंटे सीखने के लिए, फिर बनाता था। वो बता रहे थे मैं 6 महीने के अंदर फुल मिस्त्री हो गया था। क्या बात है, क्या बात है। मिस्त्री के साथ काम करते करते उन्होंने ठेका लेना स्टार्ट कर दिया, फिर कंपनी में लिया, आज वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। बहुत बढ़िया मेहनत तो उन्होंने किया, और उस मेहनत वो ये बता, फिर उन्होंने, उनके पास अब क्या था कि फिर डिग्री नहीं थी, तो कंपनी काम नहीं दे रही थी। उन्होंने फिर काम करते करते ITI किया, फिर उसके बाद उनको मिली वो बना, लाइसेंस बना। तो वो ये बोल रहे थे कि बेटा पढ़ाई कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने पढ़ाई लगभग छोड़ने के बाद 4 से 6 साल के बाद उन्होंने किया, दोबारा से फिर से उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने फिर से किया। तो वो ये बता रहे थे बेटा पढ़ाई कोई उम्र नहीं होती, इसे तुम लोग पढ़ो। क्या बात है, बहुत बहुत सैल्यूट है आपके। तो पहले तो ऐसे गार्जियन को जो खुद अपने आप में एक मोटिवेशन है अपने बच्चों के लिए, वो खुद अपने आप में एक मोटिवेशन है। सैल्यूट है, सलाम है ऐसे गार्जियन को जो
आपके पिताजी हैं और उन्होंने आपको मोटिवेशन दिया कि सच में पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जब आपने इच्छा कर दिया, आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो आप उस वक्त कर सकते हैं। मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में जाने वाले थे। उनका मन था कि वो कोई इलेक्शन लड़े, पर वो नहीं लड़ पाए किसी कारणवश। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगा आगे चल के। क्या बात है यार, क्या बात है। इस फील्ड में तो हमारे दूसरे साथियों के लिए देखा जाए तो बहुत संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के आगे ही जीत होती है। संघर्ष करने वालों की ही जीत होती है। डर के बाद ही जीत खड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है और आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। ये सर। तो बस बहुत अच्छा रहा आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें की, अपने जीवन का अनमोल समय निकाले। इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर।